अगला अधिकार प्रमाण अधिकार। अब प्रमाण अधिकार के अंदर प्रमाण के विषय में बताते हैं। प्रमाण क्या है? वस्तु के सर्वदेश को जानना, हाथी को पूरा देख के ये हाथी है ऐसा निर्णय करना। ठीक है। अब वो क्या है? ती कुतो जिया, ती कुतो जिया। अब कहते हैं वे 21 प्रकार के जो स्वभाव हैं वे जाने कैसे जाते हैं? कुतो जिया, कैसे जाने जाते हैं? तो कहते हैं प्रमाण नए विवक्षात, विवक्षता, विवक्षता। बोलो, प्रमाण विवक्षातः, विवक्षातः। प्रमाण नए विवक्षातः, प्रमाण नए की विवक्षा से, प्रमाण और नए की विवक्षा से। विवक्षा मतलब होता है कथन, विवक्षा मतलब होता है अपेक्षा। विवक्षा मतलब क्या होता है? अपेक्षा। तो प्रमाण और नयों की अपेक्षा उन 21 स्वभावों का यथार्थ स्वरूप का ज्ञान होता है। तो भैया प्रमाण क्या है, नय क्या है? तो बताते हैं। सम्यक् ज्ञानम प्रमाणम, सम्यक् ज्ञान ही प्रमाण है। एज इट इज कहाँ पढ़ा था? क्या लिखा था? तत्प्रमाणे पढ़ा था। कैसे पढ़ा था? तो मति सुतावधि मन पर्यय केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे। वह ऊपर कहे पांचों सम्यक ज्ञान ही प्रमाणे प्रमाण है। प्रमाणे क्यों कहा था? प्रमाणे एक ही मात्रा क्यों लगाई थी? भूल गए? नहीं, कहाँ है बहुवचन? प्रमाणे बहुवचन कहाँ है? प्रमाणाभ्याम ये बहुवचन होता क्या? प्रमाण ये बहुवचन है। हाँ, प्रमाणे द्विवचन है, वह दो प्रमाण रूप है, प्रत्यक्ष और सब भूल गए। तत्वार्थ सूत्र नहीं भूल जाना। जो तत्वार्थ सूत्र भूल गया उसकी डुबकी लग गई, क्योंकि बिना तत्वार्थ सूत्र जाने पूरे जिनागम में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सबका आधार तत्वार्थ सूत्र ही है। इसलिए नियम ले लो, कम से कम 24 घंटे में एक बार तत्वार्थ सूत्र के कम से कम एक अध्याय का पाठ तो करेंगे ही करेंगे रोज। तो एक दिन एक करोगे, दूसरे दिन दो, 10 दिन में 10 अध्याय हो गए। फिर 11वें दिन से पहला अध्याय, ऐसे पाठ करना शुरू कर दो। चलो आगे। तद्विधा वह प्रमाण दो प्रकार का है। प्रत्यक्षेतर भेदात, प्रत्यक्षेतर भेदात, प्रत्यक्ष और इतर भेदात। इतर मतलब होता है अपोजिट। तो प्रत्यक्ष और उसका अपोजिट हुआ परोक्ष। प्रत्यक्ष और परोक्ष के भेद से वह दो प्रकार का है। चलो प्रत्यक्ष की परिभाषा रेणु जी। जो मन और हाँ, जो प्रत्यक्ष कैसा है? जो बिना मन और इंद्रियों के होता है। 6 डाला पढ़ना, फिर से चौथी ढाल। क्या? 6 डाला, चौथी डाल, फिर से पढ़ना, वहाँ ये सब विषय है। पर परोक्ष किसे कहते हैं? पीछे इंद्रिय और मन की सहायता से होता है। जो ज्ञान डायरेक्ट आत्मा से होता है वो प्रत्यक्ष ज्ञान, जो इंद्रिय और मन की सहायता से होता है वह परोक्ष ज्ञान। चलो अब बताते हैं इनके भेद। इनकी चार्ट याद है, हमने बनवाए थे द्रव्य संग्रह में। ज्ञान, सम्यक ज्ञान, मिथ्या ज्ञान। सम्यक ज्ञान 5 प्रकार का, मिथ्या ज्ञान 3 प्रकार का। ठीक, फिर सम्यक ज्ञान में आगे चलोगे तो कितने भेद? 2, प्रत्यक्ष और
परोक्ष। प्रत्यक्ष कितने प्रकार का? दो, विकल्प प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष। परोक्ष कितने प्रकार का? दो, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। विकल्प प्रत्यक्ष कितने प्रकार का? दो, कौन कौन से? अवधि ज्ञान और मनःपर्याय ज्ञान। सकल प्रत्यक्ष केवलम ज्ञानम। हो गया? देखो एक चार्ट बनवा दिया, अभी बनवा देंगे बाद में ना, लिखवा देंगे, बोर्ड पे लिखवा देंगे तो सही में आ जाए। चलो, अवधि मनःपर्यायौ, अवधि मनःपर्यायौ एक देश प्रत्यक्षौ। वहां पे औ की मात्रा है, औ का आव हो गया है ना, तो मना अवधि मनःपर्यायौ एक देश प्रत्यक्षौ। अवधि ज्ञान और मनःपर्याय ज्ञान एक देश प्रत्यक्ष हैं। ठीक हुआ? अवधि ज्ञान किसे कहते? आशा जी कुछ तो बोलना ही पड़ेगा, कुछ भी। कुछ भी बोलो, कुछ भी। चलो इधर, हाँ आप। बहुत सुंदर, एक शब्द पकड़ो, अवधि मतलब मर्यादा। जो ज्ञान मर्यादा को लिए हुए होता है, कैसा है? प्रत्यक्ष आत्मा से होता है, बिना किसी की सहायता के होता है, इसका नाम अवधि ज्ञान है। एक एक शब्द पकड़ने ज्ञानों में। मति मतलब इंद्रियां, श्रुत मतलब शब्द, ठीक, और अवधि मतलब मर्यादा, मनःपर्याय मन की पर्याय मतलब मन की सहायता, केवल असहाय जिसमें कोई साथी नहीं, जिसका वो केवल ज्ञान। देखो पांचों ज्ञान हो गए। फिर से, मति मतलब इंद्रियां, तो जो इंद्रियों, लिख लो पांचों ज्ञान की परिभाषा। मति मतलब इंद्रियां, जो इंद्रियों की और मन की सहायता से होता है, उसका नाम मति ज्ञान है। श्रुत का अर्थ होता है शब्द। श्रुत का अर्थ है शब्द। मति ज्ञान के द्वारा जाने गए विषय में अधिक जानना शुद्ध ज्ञान है। देखो मति ज्ञान में इंद्रियों ने ग्रहण किया, ये ठंडा है। अब शुद्ध ज्ञान पकड़ेगा, ठंडा है तो बर्फ है, पानी है या गीला है, क्या है? आगे शुद्ध ज्ञान, मति ज्ञान के द्वारा जानी गई ज्ञान में विशेष जानना, इसका नाम शुद्ध ज्ञान। विशेष जानना, विशेष जानना, इसका नाम है शुद्ध ज्ञान। अवधि शब्द का अर्थ है मर्यादा। मनःपर्याय ज्ञान का अर्थ है मन की पर्याय या मन की छुपी बातें को जानना। और केवल शब्द का अर्थ है असहाय, जिसको किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। मतलब ना द्रव्य क्षेत्र काल की मर्यादा है, ना इंद्रिय है, ना मन है, इन सब से रह जो सब कुछ जानता है, उसका नाम केवल ज्ञान है। तीनों लोकों के संपूर्ण द्रव्यों की अनंत पर्यायों को एक साथ जानने की सामर्थ्य वाला केवल ज्ञान है। चलिए मनःपर्याय ज्ञान, अनीता जी। दूसरे के मन में स्थित बात को कैसे जानना? प्रत्यक्ष आत्मा के द्वारा जानना। ठीक हुआ? द्रव्य क्षेत्र काल भावों के अनुसार
दूसरे के मन में स्थित बातों को प्रत्यक्ष बिना इंद्रिय मन की सहायता के आत्मा से जानना, इसका नाम क्या है? मनःपर्यय ज्ञान। ये अवधि ज्ञान और ये मनःपर्यय ज्ञान, ये दोनों कैसे हैं? एक देश प्रत्यक्ष हैं। एक देश प्रत्यक्ष मतलब ये सब कुछ नहीं जानते, लेकिन जितना जानते हैं स्पष्ट और आत्मा से जानते हैं। ठीक हुआ? आगे, केवलम सकल प्रत्यक्षम, केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष है। केवल ज्ञान सब कुछ स्पष्ट और आत्मा से जानता है। मति श्रुते परोक्षे, मति श्रुते परोक्षे, मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान ये दोनों परोक्ष ज्ञान है। परोक्ष मतलब जो इंद्रिय और मन की सहायता से होते हैं। कभी ऐसा नहीं कहना कि जो मन की सहायता से होते हैं। क्यों? क्योंकि जिनके मन नहीं है उनका क्या होगा? तो इसलिए सबका ध्यान रख के चलना, हमारे शब्द सबका ध्यान रखें। अगर हमने कह दिया नहीं मन से होता है, वो मति ज्ञान है, मननम इति मति ऐसा लिख दिया, तो मनन का नाम मति होगा, तो जिनके मन ही नहीं है वो मनन कहाँ से करेंगे? इसलिए बहुत शब्द को देख के चलना। चलो, मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान ये दो परोक्ष ज्ञान है। एक बार पुनः पूरा व्यामान में लगाओ। सबसे ऊपर ज्ञान, फिर सम्यक ज्ञान, मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान 3 प्रकार का, कुमति, कुश्रुत, अवधि। इसको छोड़ दो क्योंकि यहाँ विषय किसका चलना है? प्रमाण का। प्रमाण कौन है? सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। इसलिए सम्यक ज्ञान कितने प्रकार का है? 5 प्रकार का। सामान्य से 2 प्रकार का, विशेष करेंगे तो 5 प्रकार। उस 5 ज्ञान को 2 में डिवाइड किया, परोक्ष और प्रत्यक्ष। परोक्ष जो इंद्रिय और मन की सहायता से होता है, प्रत्यक्ष जो इनके बिना आत्मा से होता है। फिर प्रत्यक्ष 2 प्रकार का, सकल प्रत्यक्ष और विकल प्रत्यक्ष। विकल प्रत्यक्ष मतलब अधूरा स्पष्ट जानता है, सकल प्रत्यक्ष पूरा और स्पष्ट जानता है। विकल प्रत्यक्ष में 2 भेद, मति अवधि ज्ञान और मनःपर्यय ज्ञान। सकल प्रत्यक्ष केवल ज्ञान, और उस तरफ जो परोक्ष था उसके 2 भेद, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। भगवान की जय। इति प्रमाण अधिकार, इस प्रकार यह प्रमाण नाम का अधिकार पूरा हो गया।